वर्धमान महावीर के उपदेशों या शिक्षाओं का वर्णन करें। तो देखिए महावीर ने क्या क्या उपदेश दिए उसके बारे में जानते हैं। तो महावीर के उपदेश को ही क्या कहा जाता है, जैन मत की शिक्षाएं कहा जाता है। और महावीर की शिक्षाओं तथा उनके सिद्धांतों को ही क्या कहा जाता है, जैन मत की मतलब जैन मत का नाम दिया गया है। जो निम्न है वो कौन कौन सी महावीर स्वामी ने दिए थे उपदेश सिद्धांत, जो कि नीचे दिया गया। तो चलिए उसके उपदेश और सिद्धांत को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखने का तरीका किस तरह से होना चाहिए जो कि एग्जामिनर को आपको मतलब देखने में भी अच्छा लगे, तो इसी तरह से आप भी एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो महावीर ने जो पहला उपदेश दिया था वो ये था कि सत्य बोलना। यहाँ पे आप लिख सकते थे ये कि सत्य बोलना, ठीक है, या झूठ ना बोलना, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद दूसरा सिद्धांत दिया था अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना, मतलब हत्या ना करना या मारपीट ना करना, हिंसा ना करना। उसके बाद तीसरा दिया था अस्ते, अस्ते मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना। चौथा दिया था अपरिग्रह, यानी कि धन संग्रह ना करना। उसके बाद पांचवा दिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि अगर आप 21 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसके बाद अगर आप गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये जो चार था ये क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या जैन मत की शिक्षाएं कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि बौद्ध धर्म के उपदेशों और शिक्षाओं का वर्णन करें, ये आप जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है, ये जानते हैं। तो बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है, ये बताना है। इस क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन बताना है आपको। तो चलिए बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई थी ये हम जानते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध जो था, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु यानी कि देहांत। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 487 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे अगर महापरिनिर्वाण के बाद एग्जाम में 487 ईसा पूर्व, तो एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि बच्चा मतलब जानता है, बहुत कुछ जानता है, इसलिए इन्होंने उत्तर इतने बारीकी से लिखा है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय में बौद्ध धर्म की व्याख्या के लिए यानी कि चर्चा के लिए उन अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, यानी कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे और उन सभी लोग सभा में शामिल होते थे। और वो जो सभा आयोजन किया गया था उन्हीं सभाओं को क्या कहा जाता था, बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बौद्ध संगीति क्या था कि मतलब जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद समय समय पर क्या हुआ कि एक आयोजित मतलब बनाया गया, एक सभा आयोजित की गई और उस सभा में जो लोग आते थे मिल करके जो विचार करते थे उसी को क्या कहा जाता था, बौद्ध संगीति कहा जाता था। अब ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में हमको बताना है, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व था ये अब हमको इसमें बताना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति पर चलते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति है और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अब कहाँ हुआ था, तो ये कुंडल वन में हुआ था। और कुंडल वन कहाँ स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में मतलब कश्मीर का उस समय में राजा कौन था, तो कनिष्क था। और कनिष्क किस वंश का राजा अगर पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में, तो ये कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का था, कुषाण वंश का राजा था। ठीक है, और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो वो था वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और उप अध्यक्ष जो थे वो थे
अश्वघोष। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के क्या थे, उप अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद अगले पेज में चलते हैं और अगला पेज में इसके महत्व को जानते हैं कि बौद्ध संगीति का, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था इसका क्या महत्व है। तो इस संगीति का उद्देश्य था कि बौद्ध के जो मतभेद है, मतलब बौद्ध धर्म है उसमें जो मतभेद हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है, और इसी संगीति के पश्चात, मतलब ये जो बौद्ध संगीति हुआ था, इस संगीति के पश्चात यानी कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में टूट हो गई। मतलब बौद्ध धर्म जो था वो दो समुदाय में बट गया। वो कौन कौन से था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, तो ये दो समुदाय में बौद्ध मतलब धर्म जो थे वो टूट गए थे। तो बौद्ध अनुयायी जो थे वो हीनयान और महायान दो समुदाय में विभाजित हो गए। तो ये बौद्ध संगीति क्या थी ये आप जान चुके हैं, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एंड में ना, जब आपका आंसर खत्म हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक लकीर खींचकर कुछ इस प्रकार से आप दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि यहाँ से इसका ये जो पहला प्रश्न था ये खत्म हो चुका है, अब यहाँ से सेकंड का उत्तर लिखता जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा, तो एग्जामिनर आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में नंबर भी देंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आयागार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। आयागार व्यवस्था जो है इसके विषय में आप क्या जानते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य था, एक विशाल साम्राज्य था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में क्या था कि प्रचलित स्थानीय जो प्रशासन थे उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया, कुछ परिवर्तन का किया, और उस परिवर्तन को करके क्या लाया, आयंगार व्यवस्था आरंभ कर दी। ये आयंगार व्यवस्था क्या है अब इसे जानते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो था कि प्रत्येक गांव, हर एक गांव क्या होगा, अब एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में रहेगा। ठीक है, और ये स्वतंत्र इकाई के रूप में रहेगा, तब इसमें गठित रूप से प्रशासन होंगे, मतलब लोग होंगे, और वही लोग उसकी रक्षा करेंगे। यानी कि इस प्रशासन में 12 व्यक्ति होते थे। ठीक है, 12 व्यक्तियों का ये समूह होता था, और इस समूह को ही क्या कहा जाता था, आयंगार कहा जाता था, मतलब आयंगार कहलाया। तो आयंगार क्या था कि 12 लोगों का एक समूह था, और वही समूह किसी एक ग्राम का क्या करता था, प्रशासनिक व्यवस्था देखता था। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता था, आयंगार कहा जाता था। ये आप समझ गए आयंगार क्या था। उसके बाद आता है कि ये जो व्यक्ति होते थे, मतलब जो 12 व्यक्ति होते थे, वो 12 व्यक्ति आखिर किस मतलब होते थे, किस कहाँ के होते थे, वो कैसे रहते थे, मतलब उन 12 व्यक्तियों को कौन लाता था। तो ये व्यक्ति जो होते थे वो राजकीय अधिकारी होते थे, यानी कि राजा के द्वारा भेजे गए अधिकारी होते थे ये 12 व्यक्ति। ठीक है, और इनका जो पद होता था वो क्या होता था, अनुवांशिक पद होता था। ठीक है, और मतलब अस्थाई पद नहीं होता था, ये चेंजेस होते रहते थे, बदलते रहते थे। और उसके बाद वेतन ये नहीं लेते थे, वेतन के रूप में ये क्या लेते थे, लगान लेते थे, यानी कि टैक्स लेते थे। ठीक है, और इसको गिफ्ट में यानी कि कुछ उपहार में क्या दिया जाता था, भूमि दिया जाता था। वो भी कौन सी भूमि दी जाती थी, जो कि कर मुक्त भूमि है, मतलब जिसमें कि कर नहीं लगता था, वो वाली भूमि इन्हें आयंगार व्यवस्था के 12 लोगों को दिया जाता था। तो ये आयंगार व्यवस्था क्या था ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। त्रिपिटक के विषय में क्या जानते हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए, टिप्पणी लिखिए, कुछ भी ऐसा आप आ सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार यानी कि 2019 में ये पूछा गया है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। ठीक है, जिसमें कि पुस्तक रखी जाती है। त्रिपिटक का तो आप शाब्दिक अर्थ समझ गए कि क्या मतलब होता है कि मतलब 3 टोकरियां जिसमें कि पुस्तक रखी जाती है। अब देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद, तो अभी आपको ऊपर बताए कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 487 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, यहाँ तक पश्चात
अनेक अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में किया। मतलब उनके जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स जो थे, उन्होंने उनका क्या था, शिक्षाओं को क्या क्या लिखा, और उसमें जो लिखा उसका क्या नाम दिया, वो दिया त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है। तो 3 त्रिपिटक लिखे, वो कौन कौन से थे अगले पेज में देखते हैं। त्रिपिटक, 3 त्रिपिटक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ से आता है, पहला जो त्रिपिटक था उसका नाम था सुत्त पिटक, ठीक है। उसके बाद दूसरा त्रिपिटक जो था उसका नाम था विनय पिटक, और तीसरा त्रिपिटक जो था उसका नाम था अधिधम पिटक। क्या था, अधिधम पिटक, ठीक है। तो ये 3 त्रिपिटक में उसका संकलन किया, यानी कि उसने जो विचार बताए, उन जो शिक्षाएं बताई, ठीक है, आचार विचार जो भी सिद्धांत दिए, उन सबको जो लिखा वो इसी 3 त्रिपिटक में लिखा। और इन्हें संयुक्त तरीके से, पूरी तरीके से क्या कहा जाता है, त्रिपिटक ही कहा जाता है। और इनमें यानी कि इन त्रिपिटक में क्या लिखा है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे हैं, इसका आचार व्यवहार लिखा है, और नियम संकलित है। यानी कि इन्होंने क्या नियम बताए, क्या कानून बताए, इसका क्या सिद्धांत था, यही सब इसमें संकलित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 जो था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया कि यानी त्रिपिटक जो था, त्रिपिटक के बारे में आप बताइए। तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा कह रहा है कि लिंग आयत, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमसे मिस्टेक है, त्रिपिटक। अगर आपसे एग्जाम में भी इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, कुछ भी लिखें और थोड़ा गलत हो जाए, तो उसको एक बार सिर्फ पेन चलाइए उसमें, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि विद्यार्थी से यहाँ पर गलती हुआ है, और गलती बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सुधार लिया है। यानी कि एक बार पेन दिखा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ गलत हो गया तो ऐसे 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 दाग देते हैं, और देखने में भी बहुत बुरा लगता है। ये देखने में देखिए उतना बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे भी गलती होता है तो इसी प्रकार से आप कट कीजिएगा। तो लिंग आयत जो होता है, मतलब यहाँ क्वेश्चन आपका है कि लिंग आयत संप्रदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए कि ये लिंग आयत क्या था, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो 12वीं सदी में लिंग आयत या वीर शैव आंदोलन का उदय हुआ। कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिंग आयत का उदय कब हुआ था, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी। तो ये 12वीं सदी में उदय हुआ था, ठीक है। और इस लिंग आयत संप्रदाय का जो संस्थापक था वो क्या था, वो बासव और उसका भतीजा चन्ना वासव था। कौन था, बासव और उसका भतीजा चन्ना वासव था। ये कर्नाटक में कलचुरी राजाओं के दरबार में, मतलब दरबार में रहते थे, नौकरी करते थे वहीं के, कहाँ पे, कलचुरी राजा के दरबार में रहते थे। ये शिवलिंग की आराधना करते थे, यानी कि भगवान शिव की पूजा किया करते थे, तथा उसे चांदी के संपुट में रख कर, यानी कि चांदी का एक कटोरा जैसा होता था, उसी में उसको रख करके उसे फिर मतलब गले में उसे पहनते थे, गले में उसे पहन लेते थे। और ये शिव को ना क्या करते थे, परम तत्व मानते, यानी कि परमात्मा मानते थे। वही सब कुछ जो मानते थे वो किसको मानते थे, वो भगवान शिव को ही ये मानते थे, ठीक है। और ये जो था, मतलब ब्राह्मणों ने जो वेद दिए थे, और वेदों में जो जाति और लिखी थी, मतलब जाति में खंडन किया था, तो इसका वीर शैवलिंग ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, मतलब इसका विरोध किया, यानी खंडन किया। कहा कि ये जो मतलब जातियाँ हैं, ये जाति जो है ये बहुत मतलब बुरी है, मतलब जाति वगैरह कुछ नहीं होता, ये ब्राह्मणों ने आपके साथ चाल खेला, ये खेला वो, इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा खंडन किया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा 5 क्वेश्चन था इस वीडियो का, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी इसी चैप्टर का आएगा, विचारक विश्वास और इमारतें चैप्टर से ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।